हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 3 मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का आपने इस्तेमाल करना है और जो नीचे मैट्रिक्स बताई गई हैं उनका आपने इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? इन्वर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1 - 1 2 3। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर 2x2 मैट्रिक्स हो, जैसे आपके 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स के लिए। जैसे आपके पास ये 2x2 मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस स्टेप को लेना है जहां आपने बनाना है 1। ठीक है, जैसे इसको बोलो जे है से पहले सबसे पहले आपने A11 को 1 बनाना है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में आपने जहाँ जाना है और A21 को 0 बनाना है। ये 0 बना लिया। ठीक है, फिर इधर से आपने इस तरफ चले जाना है और A22 को क्या बनाना है? 1। ठीक है, फिर इधर से आपने ऊपरी की तरफ चले जाना है और फोर्थ स्टेप में आपने A12 को क्या बनाना है? 0। ठीक है, मीन आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है जो मैट्रिक्स आपको गिवन बताई होगी उसकी जगह। ठीक है, ये आपने स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले A11 को आपने 1 बनाना है, फिर A21 को 0 बनाना है, फिर A22 को 1 बनाना है, A12 को 0 बनाना है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, अगर आप रो मैट्रिक्स ले रहे हो तो रो मैट्रिक्स ही लेनी है। ये रो मैट्रिक्स की स्टेप हैं। अगर आप रो मैट्रिक्स ले रहे हो तो सभी स्टेप जो क्वेश्चन में पूरे उस क्वेश्चन में आपने रो मैट्रिक्स ही लेनी है। ठीक है, रो द्वारा उसको आपने सॉल्व करना है उसको। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1 है 1 - 1 2 3। सॉल्यूशन लेट कर लिया मैट्रिक्स जी ए है 1 - 1 2 3। वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, हमें पता है कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए का प्रोडक्ट करें वो ए के इक्वल होता है। मीन जो ए है इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए के बराबर होता है। ठीक है, जे ए मैट्रिक्स है वो 1 - 1 2 3। ठीक, इज इक्वल टू आइडेंटिटी 1 0 0 1। और इस ए को आपने ऐसे रहने देना, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं आपने इसके साथ करनी, इसको इसी तरह ए ही रहने देना है। ठीक है, इसकी जगह कुछ नहीं लिखना, ए ही लिखना आपने सिर्फ। तो अब आपने ये जो मैट्रिक्स ए है, मैंने अभी पीछे भी आपको बताया कि इस मैट्रिक्स की जगह आपने आइडेंटिटी बनानी है। क्या बनानी है? आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी बनाने के लिए पहले मैंने सबसे पहले आपको स्टेप बताया कि पहले आपने 1 बनाना है इसकी जगह, फिर जहाँ 0 बनाना है, फिर आपने जहाँ 1 बनाना है, फिर 0 बनाना है। ठीक है, इसी तरह आपने जहाँ 1 बनाना है, जहाँ ऑलरेडी 1 है आपके पास, अगर ऑलरेडी 1 है तो इसका मतलब हम जहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अगर 1 तो इधर ऑलरेडी है तो जहाँ बनाना हमने जो भी बनाना है, तो जहाँ क्या बनाना हमने? 0। तो 0 बनाने के लिए देखो आपको पता है 2 - 2 क्या होता है? 0। ठीक है, बाकी को नहीं देखना, आपने इसी को देखना पहले। 2 - 2 क्या होता है? 0। तो जी 2 कौन सी रो कौन सी है? जी सेकंड, इसलिए मैंने कहा यूजिंग रो 2। रो 2 का इस्तेमाल कर रहे हो, लिखना क्या है? रो 2 - 2 रो 1, क्योंकि 2 - 2 क्या होता है? ये रो 2 का एलिमेंट -2 रो 1, तो 2 2 का 0। ठीक है, तो मैंने लिखा, देखो इधर आगे जैसे मैंने लिखा क्या मैंने? रो 2 - 2 रो 1। रो 2 का एलिमेंट यहाँ क्या है? 2, और 2 रो 1, रो 1 का एलिमेंट क्या है? 1। तो ये बना 2 - 2 क्या बना? 0।
इसलिए जहाँ 0 आ गया, क्योंकि रो 2 में लिखना ना, पहले आप जे वाले एलिमेंट ले लो, अब आप जे लोगे, ठीक है। 5 माइनस 2 इंटू -1, तो 5 सॉरी यहाँ क्या था 3 था, 3 माइनस 2 इंटू -1, 3 जो माइनस +2 बन गया, ठीक है। 2 की -1 के साथ मल्टीपल भी -2 बना, -1 से फिर +2 बन गया, 3 + 2 5, इसलिए जहाँ 5 आ गया, ठीक है। आगे इज इक्वल टू 1 0, ये ऐसे रहेगी क्योंकि आप रो 2 में लिख रहे हो, ये ऐसे रहेगी, फिर ये आ जाएगा। फिर इसमें कैसे लिखना है, 0 - 2 रो 1, रो 1 का एलिमेंट 1 है, तो 0 - 2 -2 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1 - 2 इंटू 0, सीधे 1 - 0 1 बनेगा, ठीक है जी। ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो जहाँ 1 बन गया, जहाँ 0 बन गया, अब आपने जहाँ क्या बनाना है 1, ठीक है। 1 भी बना दिया ना, जहाँ 0 बना दिया, अब आपने जहाँ आ जाना है, क्योंकि ऐसे ऐसे यहाँ आ जाएंगे, तो जहाँ 1 बनाना है, 1 कैसे बनेगा, अगर 5 को आप 5 के साथ डिवाइड करो फिर 1 बन सकता है। देखो यूजिंग रो 2 में आपने क्या लिखना है, 1/5 रो 2, क्यों लिखना है, क्योंकि जहाँ आपने 1 बनाना है, अगर जहाँ 1 बनाना है तो मीन क्यों बनाना 1, क्योंकि जहाँ आपके पास 5 था, 5 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे फिर ही 1 आएगा, इसलिए आपने रो 2 को 5 के साथ डिवाइड किया। रो 2 को 5 के साथ डिवाइड किया, 5/5 1 हो जाएगा, 0/5 0, 5/5 1, तो -2/5 -2/5, तो 1/5 ये आ जाएगा इंटू ए। अब आपने जहाँ 0 बनाना है, ठीक है, 1 0 1 बन गया, अब आपने यहाँ क्या बनाना है 0, तो 0 कैसे बनेगा, 1 + 1 ही 0 होता है, तो इसलिए मैंने लिखा यूजिंग रो 1 में लिखना, आपने लिखना क्या है, रो 1 + रो 2, 1 + 0 1 बनेगा, -1 + 1 ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो बाकी क्योंकि रो 1 में आपने लिखना है, तो बाकी जो एलिमेंट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, इज इक्वल टू 1 - 2/5, ठीक है। देखो उधर कैसे, जैसे ये लिखा है 1 - 2/5, 5 की मल्टीप्लाई इधर 5 - 2/5, ये बन जाएगा 3/5, तो इसलिए जहाँ आ गया 3/5। 0 रो 1 लिखा ना, 0 + 1/5, तो 1/5 रहेगा जी ए, तो ए इनवर्स आपके पास बन जाएगा 3/5 1/5 - 2/5 1/5, क्योंकि जी ए है, ए दूसरी तरफ चला जाएगा, ए इनवर्स हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ से भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है ए इनवर्स ए जो होता है आइडेंटिटी के बराबर होता है, ठीक है। आपको पता है ना ए इनवर्स ए किसके इक्वल होता है, ये ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। तो इस तरह भी आपका ए आ रहा था, तो ए कट हो जाएगा, तो जो आपके पास आंसर आएगा, जो बचेगा वो ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी की जगह जब आपने लिख दिया, इस पोगोलेस आइडेंटिटी की जगह लिख दिया आपने ए इनवर्स ए, तो जहाँ आपके पास ए था ये ए कट हो जाएगा, सीधे इनवर्स। आप जनरली इसको ऐसे ही याद रखो कि ये ए उस तरफ चला जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा और आपके पास ये आंसर बच जाएगा, ठीक है। इसको नहीं आपको जहाँ देख घबराना नहीं है, ये क्या है ए दूसरी तरफ चलेगा, ए इनवर्स इंटू जहाँ आइडेंटिटी है ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। तो क्या बनेगा, इनवर्स ही रहेगा, तो ए इनवर्स, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीन ये जो आपका रहेगा आंसर बचेगा, जहाँ यही आंसर होगा जो जहाँ बचेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 2 1 1 1, सोल्यूशन लेट कर लिया a 2 1 1 1, वी नो दैट a इज इक्वल टू आई ए, हमें पता है कि ये a किसके इक्वल होता है, आई इंटू ए, ठीक है। तो ये ई मैट्रिक्स लिखी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस ए को ऐसे रहने देना आपने। अब देखो जहाँ आपने 1 बनाना है, ठीक है, 1 बनाने के लिए आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, इसको ऊपर लिख लो, इसको इधर लिख लो, ऐसे कर सकते हो। लेकिन जहाँ हमने क्या किया, रो 1 में लिखा क्या रो 1 - रो 2, क्योंकि 2 - 1 भी 1 होता है या नहीं,
2 माइनस 1 क्या होता है 1, इसलिए मैंने लिखा है रो 1 में लिखना क्या है रो 1 माइनस रो 2 मीन 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप लिखो 0 माइनस 1 जी माइनस 1 आ जाएगा जहाँ। ठीक है, तो इसलिए 1 0 1 1, क्योंकि रो 1 में लिख रहे हैं इसलिए रो 1 में ही चेंजिंग होगी जो होगी, बाकी जहाँ ये ऐसे रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 बन गया। अब आपने जहाँ बनाना है 0, 0 कैसे बनेगा आपको पता है 1 माइनस 1 क्या होता है 0, क्योंकि इसके बाद हम जिस स्टेप जहाँ आएंगे जहाँ 0 बनाना है, 0 कैसे बनाना है 1 माइनस 1 आपको पता है 0 होता है। अगर 0 होता है यूजिंग रो 2, क्योंकि रो 2 में भी लिखना ना ये 0, रो 2 में क्या लिखना है रो 2 माइनस रो 1। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 1 0, तो जी 1 माइनस 1 0 होया, 1 माइनस 0 1 आया इज इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 जी प्लस 2 बनेगा जी, ए आया। तो ए इस तरफ चला गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू ये जो एलिमेंट है जो मैट्रिक्स रही ये आपका ए इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 1 3 2 7, लेट कर लिया ए इज इक्वल टू 1 3 2 7, we know that A is equal to I A, तो A मैट्रिक्स लिखी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आगे E। ठीक है, तो जहाँ आपने आइडेंटिटी बनानी है, आइडेंटिटी क्या देखो जहाँ पहले 1 बनाना होता है, जहाँ ऑलरेडी 1 है, जहाँ ऑलरेडी 1 है तो इसको मीन छोड़ दो, जहाँ अब आपने क्या बनाना है 0, यूजिंग रो 2, रो 2 में लिखना क्या है रो 2 माइनस 2 रो 1। ठीक है, रो 2 माइनस 2, क्योंकि 2 माइनस 2 ही 0 होता है। अब यहाँ देखो इधर आप लिख रहे हो रो 2 में लिख क्या रहे हो रो 2 माइनस 2 रो 1। ठीक है, देखो ये रो 2 का एलिमेंट जहाँ क्या है 2। ठीक है, माइनस 2 रो 1 का एलिमेंट क्या है 1, तो 2 माइनस 2 क्या होगा 0, जहाँ 0 आ गया क्योंकि रो 2 में लिख रहे हो आप। फिर जहाँ 7 माइनस 2 इंटू 3, तो 7 माइनस 6 क्या होता है 1, ये आपका 1 आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, जहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, जहाँ चेंजिंग होगी 0 माइनस 2 तो माइनस 2 आ गया, 1 माइनस 0 इसी तरह जहाँ 1 आ गया। ठीक है, अगर नहीं पता चले इस तरह से आपने सॉल्व कर लेना है। अब देखो 1 0 जहाँ 1 आ गया, अब आपने जहाँ भी 1 आपका ऑटोमेटिकली बन गया, जहाँ क्या बनाना आपने 0, 0 कैसे बनाएंगे 3 माइनस 3 ही 0, अगर मैं जहाँ 3 हो जहाँ भी 3 हो, ये तो 3 है लेकिन अगर जहाँ 3 बने तो जहाँ 0 बन सकता है। ठीक है, 3 यूजिंग रो 1 में बनाना है 0 आपने यहाँ। ठीक है, रो 1 लिखना क्या रो 1 माइनस 3 रो 2। ठीक है, क्या लिखे रो 1 माइनस 3 रो 2, तो लिखना किस में है आपने रो 1 में। ठीक है, रो 1 का एलिमेंट क्या है पहले सबसे पहले देखो 1 माइनस 3 इंटू 0, तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा इसलिए जहाँ 1 आया। ठीक है, फिर आपने लिखा 3 माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, 3 माइनस 3 इंटू 1, तो 3 माइनस 3 यहाँ का बन गया 0। ठीक है, तो जब 1 माइनस 3 इंटू 0 तो 1 माइनस 0 जब 1 बचा, जहाँ 3 माइनस 3 1 का 3, तो 3 माइनस 3 क्या बना जहाँ 0 बन गया। ठीक है, ये आया, तो जहाँ आपकी आइडेंटिटी बन गई, अगर आइडेंटिटी बन गई ए इधर आ गया ए इनवर्स बन गया, तो ये आपके जो बचा ये आपका आंसर आ गया ए इनवर्स। ठीक है, आसान है बिल्कुल, थोड़ा ध्यान रखना स्टेप फॉलो करने जो आपको मैंने बताए हैं फॉर 2x2 मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 2 1 7 4, लेट ए कर लिया हमने ए इज इक्वल टू 1 7 4, वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, ए आपके पास है 2 1 7 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ए, यूजिंग रो 1 देखो जहाँ आपने बनाना है 1, जहाँ तो आप इसको 2 के साथ डिवाइड कर लो फिर 1 बन सकता है। ठीक है,
जहाँ आप 7 - 6 भी अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो फिर भी 1 बन सकता है। तो हमने 1 जहाँ बनाने के लिए क्या किया, रो 1 को चेंज कर दिया रो 2 में, रो 2 1 में आ गई। ठीक है, जिससे हमने लिखा है रो 1 दोनों तरफ एरो डाल रहा है, इसका मतलब रो 1 चेंज टू रो 2। तो रो 2 ऊपर चले गई, रो 1 नीचे, रो 2 1 थी ये नीचे आ गई, ये रो 2 थी ये ऊपर चलेगी। ठीक है, जहाँ भी इसी तरह से होगा 1 0 नीचे आ गया, 0 1 ऊपर आ गया, जी ई एस रहेगा। ठीक है, अब देखो जहाँ आपने 1 बनाना है, 1 कैसे बन रहा है, 7 - 6 आपको पता 1 होता है। अगर हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 2 का 6 बनता है ना, तो 7 - 6 क्या बनता है 1। जहाँ रफ में आप कर लो, तो लिख क्या रहे हो, रो 1 में लिखना, आपने लिखना क्या है, रो 1 - 3 रो 2। रो 1 का एलिमेंट क्या है 7 - 3 रो 2, रो 2 का एलिमेंट क्या है 2, तो 7 - 6 हो गया आपका बन गया यहाँ 1। ठीक है, इसी तरह 4 - 3 × 1, तो 4 - 3 1, जहाँ भी आपका 1 बन गया। ठीक है, अब जहाँ तो 0 - 3, क्योंकि 0 जहाँ 0 आएगा तो -3 × 1 तो -3 आ जाएगा। ठीक है, जब 1 - 3 × 0 0, तो 1 ही जहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से सॉल्व करके लिख सकते हो। तो रो 2 में कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो ऐसे रहेगी। ठीक है, अब देखो जहाँ 1 बन गया, अब आपने जहाँ बनाना 0, आपको पता है 2 - 2 0 होता है, इसलिए मैंने लिखा है यूजिंग रो 2, रो 2 में लिखना है रो 2 - 2 रो 1। ठीक है, रो 2 - 2 रो 1, तो रो 2 में आपने लिखना है, लिखना क्या है, देखो रो 2 का एलिमेंट जहाँ 2 है, -2 रो 1 का एलिमेंट है 1, तो 2 - 2 क्या हुआ 0, इसलिए आपका जहाँ 0 आ गया। फिर जहाँ 1 है 1 - 2 सॉरी 1 - 2 × 1 1 - 2, तो बन गया -1, तो इसलिए जहाँ -1 आ गया। इसी तरह जहाँ 1 है 1 - 2 × -3, तो 1 2 3 का +6, 6 + 1 7 बन गया। इसी तरह 0, तो -2 × 1, तो -2 आ गया, ये है। अब देखो जहाँ 1 बन गया, जहाँ 0 बन गया। अब देखो जहाँ 1 बनाना आपने, लेकिन जहाँ आपके पास -1 है। ठीक है, जहाँ 1 बनाया ना पहले आपने, फिर आपने जहाँ 0 बनाया। अब जहाँ देखो 1 बनाना, लेकिन जहाँ आपके पास -1 है, अगर आप इसको माइनस के साथ मल्टीपल करते हो तो +1 बन जाता है, तो इसको माइनस के साथ मल्टीपल कर लो यूजिंग रो 2, तो रो 2 को आपने -1 की मल्टीपल कर दी। ठीक है, -1 × रो 2, जब 1 1 0, जब इसको आपने 0 को माइनस के साथ मल्टीपल की 0 ही रहेगा, तो इसको जब आपने माइनस के साथ मल्टीपल की +1 होगा, क्योंकि आपके पास क्या था -1 था। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया आपका +1। ठीक है, इज इक्वल टू -3 1, जहाँ +7 था -7 बन गया, और जहाँ -2 था +2 बन गया। अब देखो 1 0 1, अब आपने जहाँ बनाना 0, तो 1 - 1 0 होता है, इसलिए मैंने लिखा रो 1 रो 1 - रो 2, तो 1 - 0 1 1 - 1 0। ठीक है, इज इक्वल टू -3 -1 +7 हो गया, 7 में से 3 4 आ गया। इसी तरह 1 - 2 -1 बना, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि रो 1 में लिख रहे हो, 0 1 ऐसे रहेगा, क्योंकि रो 1 में आपने लिख रहे हो। ठीक है, तो -7 J2 ऐसे जी वाली रो ऐसे ही रहेगी आपकी, तो ये इनवर्स उधर चला गया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद करने की कोशिश, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 खुद आपने करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, स्टेप फॉलो करके आपने फाइंड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2 5
13 solution let a is equal to 2 5 1 3 we know that a is equal to ia, ठीक है, आइडेंटिटी इनटू ए बता रहे हैं जी पहले ही, तो जी ए मैट्रिक्स लिख दी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। अब देखो जहाँ क्या है 2, तो जहाँ बनाना हमने 1 है, तो जहाँ 1 है इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है, रो 1 चेंज इनटू रो 2, क्योंकि इसको जहाँ आपने 1 बनाना है तो 1 नीचे है, इसको आप इंटरचेंज करके सॉल्व कर सकते हो। तो यूजिंग रो 1 इंटरचेंज इनटू रो 2, रो 1 को आपने रो 2 में चेंज कर दिया, ठीक है, ये दोनों तरफ एरो डाला ना, इसका मतलब रो 1 की जगह रो 2 की जगह रो 1, ठीक है। जैसे 1 3 था जो ऊपर चला जाएगा, 2 5 नीचे आ जाएगा, ये 1 3 ऊपर चला गया, 2 5 नीचे आ गया, इधर भी 0 1 जो ऊपर चला गया, 1 0 नीचे आ गया, ये ए आ गया, ठीक है। अब देखो जहाँ 1 बन गया आपके पास, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या मोटिव होता है, जहाँ क्या बनाना आपने 0, तो 2 - 2 आपको पता है 0 होता है, इसलिए मैंने लिखा है यूजिंग रो 2 में आपने 0 बनाना ना, तो रो 2 - 2 रो 1, तो 2 - 2 0 आ गया, ठीक है। तो फिर 5 -2 3 का 6, तो -6 + 5 -1 बन गया, ठीक है। नहीं पता चले आप तो इस स्टेप में एलिमेंट लेकर सॉल्व कर सकते हो आप। रो 2 1 - 2 × 0 1 बचा, फिर 0 - 2 1 का 2, तो -2 आ गया जी, ये आ गया, ठीक है। अब देखो 1 0 जहाँ -1 आया, जहाँ आपको +1 बनाना है, ठीक है, 1 बनाना पहले, फिर 0 बना, फिर जहाँ अब आपने 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए देखो जहाँ -1 बन गया आपके पास, तो -1 को ख़त्म करने के लिए आपने माइनस के साथ मल्टीपल करेंगे, -1 के साथ मल्टीपल की, क्योंकि माइनस × -1, ठीक है, -1 को जब -1 के साथ मल्टीपल करोगे +1 आ जाएगा, इसलिए मैंने रो 2 में लिखा, रो 2 में क्या लिखा -1 × R2, ठीक है, तो -× +1 हो गया, तो -1 × 0 0, जहाँ +1, और जहाँ +1 था जहाँ -1 बना, जहाँ -2 था +2 बन गया, ठीक है। अब देखो जहाँ 1 बना 0 बना 1 बना, अब आपने जहाँ क्या बनाना है 0, तो आपको पता 3 - 3 0 होता है, इसलिए मैंने लिखा है रो 1 में क्या लिखना है, रो 1 - 3 रो 2, तो ये ऐसे रहेंगे एलिमेंट, तो 1 - 3 × 0, तो 1 बचा, तो 3 - 3 1 का 3 3 - 3 0 बन गया, ठीक है। देखो कैसे क्या है, रो 1 - 3 रो 2, रो 1 का एलिमेंट क्या है 1 - 3 × 0, तो 1 - 0, तो 1 बचा, फिर इसी तरह रो 1 का एलिमेंट 0 - 3 × 1, तो ये वहाँ जहाँ क्या है 3 - 3 × रो 1 का एलिमेंट है 1, तो 3 - 3 जहाँ बन गया 0, ठीक है, ये बन गया यहाँ, ठीक है। अब 0 - 3 × -1, तो जी 0 खत्म हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इसलिए जहाँ +3 है। इसी तरह जहाँ 1 - 3 × 2, तो 1 - 6, तो -5 आ गया, ठीक है। तो ये 1 0 0 1 में जहाँ आपके पास आइडेंटिटी बन गई इज इक्वल टू 3 - 5 - 1 2, ये दूसरे जो लगे ए इनवर्स हो गया, 3 - 5 - 1 2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।